सोफिया कुरैशी ये नाम और पीएम मोदी का वो गेम, मतलब अब तक आपने ये सुना होगा एक तीर से दो निशाने, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि एक तीर से दो नहीं, अनेक निशाने, कई निशाने लगाए गए पीएम मोदी के द्वारा। ये सोफिया कुरैशी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही होती है तो ऐसा लगता है कि इंडियन आर्मी की कर्नल है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। इसमें नई बात क्या है? सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कोई भी कुरैशी। विभाग जब कोई बड़ा काम करता है तो ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया जाता है कि हमने ये कामयाबी हासिल की है, हमने ये काम किया है, आप सबको बताना जरूरी था, हमने बताया। और ये अमूमन होता ही है, लेकिन बात यही खत्म नहीं होता है। आज जितने भी गिद्ध मीडिया है, जितने भी गद्दार है देश के अंदर जो पाकिस्तान की गुण गाता है, अभी भी कांग्रेस के कुछ लोग हैं जो गुण गा रहा है, लेकिन ज्यादातर आज सोफिया कुरैशी के बयान को सुनकर खामोश है, सुर में सुर मिला रहा है, चाहे उसकी मजबूरी हो या जो हो, लेकिन सारे खामोश है आज। क्योंकि ये लोग सवाल उठाते, अगर कोई मिश्रा जी, कोई यादव जी या कोई और अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बातें कहते तो ये लोग सवाल उठाते, या कोई बीजेपी का नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर ये बातें कहते तो ये लोग सवाल उठाते। लेकिन पीएम मोदी ने न सिर्फ भारत में छिपे गद्दारों को, पाकिस्तानियों को भी साफ साफ मैसेज दिया है, यानी एक तीर से कई निशाने लगाए हैं। पाकिस्तान वाले को इन्होंने साफ मैसेज दे दिया, अरे ओ मुसलमान हो, कलमा पढ़ना आता है, हमें भी आता है, तुमसे अच्छा कलमा पढ़ते हैं, तो इसका मतलब क्या, जिसे पढ़ना नहीं आता उसे तुम मारोगे? तुम्हें पढ़ना आता है, हम तुम्हें मारेंगे, अच्छी तरह से कलमा सीख लो। कलमा पढ़ने वाले बेगुनाहों का खून नहीं बहाते हैं। कलमा पढ़ना जानते हो तो कलमा की सच्चाई भी जान लो। हम वो हैं जो बेगुनाहों पे हथियार नहीं चलाते, कम से कम हथियार तो नहीं। तो ये पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान के आतंकवादियों को मैसेज दिया गया कि तुम्हें मारने के लिए हमारे पास, भारतीय फौज के पास महिला ही काफी है। सोफिया कुरैशी जैसी महिला ही काफी है जो पाकिस्तान को ठोक देती है। और ऐसी ठुकाई होता है पाकिस्तान की कि मसूद अजहर जैसा कराह उठता है। समझिए कि एक महिला ऑफिसर, सैल्यूट है, पाकिस्तान को पानी पिला दिया। पानी भी बंद है, पानी भी कहां से पिएगा पाकिस्तानी, पानी भी बंद कर दिया गया है। समझिए, ये एक मैसेज पाकिस्तानियों के लिए कि मोदी को मैसेज भेजा था कि मोदी को बता देना। मोदी ने भेज दिया कि हमारे यहां महिला ही काफी है, चाहे वो तुम्हारे धर्म का हो या किसी भी धर्म का हो, पहले वो भारतीय है और भारत के नारी पूरी दुनिया पे भारी, अगर वो बदला लेने पे आ जाए। ये मैसेज है पाकिस्तानियों और आतंकवादियों के लिए। इसके बाद आते हैं भारत के ऊपर। भारत में बहुत गद्दार छिपे हैं जो हमेशा भारतीय फौज से सवाल जवाब सबूत मांगता है, चाहे वो पाकिस्तान के साथ हो या देश के कहीं भी हो। सबूत चाहिए इनको, आंखों देखी, मतलब जो कुछ भी करना है उसका वीडियो बनाकर इनको दिखाइए, उसमें भी कहें कि एडिटिंग है। मतलब देखिए, जिससे गद्दारी करना है उसके लिए आप अपना कलेजा निकाल कर भी दे दीजिएगा तो वो कहेगा कि बंदर का होगा, यकीन नहीं होगा उसे, क्योंकि जिसके खून में गद्दारी है वो हमेशा गद्दार ही रहेगा। लेकिन उसे भी मैसेज दे दिए कि तुम सवाल उठाओ। किस पे उठाओगे सवाल? ये मिश्रा जी नहीं है, ये पाठक नहीं है, ये कोई बीजेपी के लीडर नहीं है। सोफिया कुरैशी कर्नल है भारतीय फौज की। उठाओ सवाल। सवाल उठाओगे तो जिसका वोट लेकर तुम राजनीति करते हो वही तुम्हें पकड़ के कर देंगे। क्या? वही, क्योंकि वो कहेंगी कि ये तो हमारे अपने हैं, वो कहेंगे ये तो हमारी अपनी है, इस पे भी सवाल उठा रहे हो, ये महिला हैं और इनके वोट लेकर तुम राजनीति करते हो, इस पे सवाल उठाओ तो जहन्नुम में जाओ। तो इसीलिए
अब ये सवाल भी नहीं उठा सकते। गिद्ध मीडिया हो, गद्दार हो, इस समय सभी सुर में सुर मिला रहा है कि हम भारतीय फौज के साथ खड़े हैं, लेकिन ये बदला पूरा नहीं हुआ है। अभी तो ये शुरुआत है। समझिए, जिस तरह से आतंकवादियों ने हमारे अपने लोगों के साथ बर्बरता किया है, उसे याद करने के बाद लगता है कि ये पूरा नहीं हुआ है। अभी तो बहुत कुछ बाकी है। आसिम मुनीर कहाँ है? उसका मुंडी चाहिए। वही मास्टरमाइंड है उसकाने वाला, और वो अपने परिवारों को बाहर भेज दिया दूसरे देश में, लेकिन अभी बदला पूरा नहीं हुआ है। और पीएम मोदी ने ये मैसेज दिया, और हैरानी तो तब होती है जब पूरी दुनिया, तुर्की और चाइना को छोड़कर पूरी दुनिया ये कह रहा है कि भारत का ये हक था, भारत ने किया। और पहली बार पूरी दुनिया और भारत कह रहा है कि हमने पाकिस्तान को जो ठोका है उसका जवाब, अगर औकात है पाकिस्तान में तो जवाब दे दे। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान इसका रिप्लाई करे, जवाब दे, ताकि फिर से हम तैयारी कर लें। वैसे तैयारी तो है ही, लेकिन एक बात और, सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। हमारे एक जवान शहीद भी हुए हरियाणा के, दिनेश कुमार नाम के, तो उनको श्रद्धांजलि है। लेकिन ये जो पाकिस्तानी कर रहा है सीज फायर का उल्लंघन, हमारे फौज भी पीछे नहीं है, मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, करारा जवाब दे रहे हैं। तुम एक चलाओगे तो हम दो चलाएंगे, एक मारोगे दो मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अब वो दौर गया कि हमें बांध दिया गया था, मेरे हाथों को बांध दिया गया था इंडियन आर्मी को। अब वो दौर गया, फुल छूट, पूरी छूट के साथ है। भारत के तीनों सेनाओं को फुल छूट है कि आतंकवादियों को मिटाने के लिए आप जो करना चाहते हो, जैसे करना चाहते हो। भारत सरकार और भारत सरकार के भारत के 140 करोड़ देशवासी आपके साथ है। तो जब इतनी आजादी दी जाती है तो रिजल्ट ऐसा ही आता है। लेकिन भले ही कई आतंकी ठिकाने को टारगेट किया गया हो और कई लोगों की जान भी गई हो, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। हम समझते हैं कि जिसने बर्बरता की है उसको सजा मिलनी चाहिए। वो कहां है? और जिसने करवाया है उसको भी, उसके अंदर खौफ तो दिख रहा है, लेकिन दर्द भी उसको दिखना चाहिए कि जब अपने जाते हैं, जब खुद मरता है, खुद को जख्म मिलता है, तो एहसास कैसा होता है, ये होना चाहिए। अब एक बात और यहां पे खड़ा होता है कि क्या भारत इसके बाद खामोश? बिल्कुल नहीं। इस गलतफहमी में मत रहे पाकिस्तान, अभी ये शुरुआत है। और जब तक आतंकवाद को खत्म नहीं किया जाएगा, अमित शाह का वो बयान आपने नहीं सुना क्या कि आतंकवाद को जड़ से मिटा देंगे। जो आतंकवाद भारत की तरफ आंख उठाकर देखेगा, भारत के अंदर वो आंख उठाकर देखेगा, उसको जड़ से मिटा देंगे। और जब तक जड़ से नहीं मिटाएंगे, चैन की सांस नहीं लेंगे। तो ये प्रण अभी पूरा नहीं हुआ है। अभी देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, फॉलो करते रहिए।